नमस्कार, मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आज मैं नैनचक में हूँ। ये फुलवारी शरीफ प्रखंड के अंतर्गत आता है और यहाँ जो है कुछ महिलाएं ठगी की शिकार हुई है। ठगी का शिकार एक ऐसी एनजीओ जो प्रलोभन देके और कुछ महिलाओं को ठग लिया है और ठगने के बाद अपना मोबाइल बंद कर दिया है। और आज चूँकि साल भर हो चुके हैं और अभी तक वो मोबाइल से अपना बातचीत नहीं करता है और मोबाइल में रिंग होता है लेकिन वो उठाता नहीं है। और वो हमारे बीच महिलाएं जो इस चीज़ से ठगी के शिकार हुई है वो हमारे बीच हैं। आप लोग बने रहे पब्लिक लाइव के साथ। मैं उनसे बात करूंगा और बताऊंगा कि किस तरह से ये घटना घटा है और घटना में आप जो हैं सो कैसे इसका शिकार हुए हैं। एनलाइट एजुकेशनल हेल्थ फाउंडेशन, इसमें खगौल रोड, दानापुर, पटना दिखाया गया है। जो इसमें देख सकते हैं आप, ये कहीं भी ऑफिस नहीं है लेकिन भगवान जाने ये लोग कैसे इसके ठगी के शिकार हुए हैं। ये देखने वाली बात है। चूंकि इनसे मैं बात करूंगा और इस तरह का घटना अक्सर बिहार में हो रही है। हम डीजीपी महोदय राजविंदर सिंह भट्टी महोदय से बात आग्रह करूंगा कि इस तरह के जो बिहार में अक्सर समस्याएं हो रही है उसका निदान हो। चूँकि आप एक नए डीजीपी बिहार में आए हैं और इस तरह का समस्या का निदान आप अपने स्तर से करें ताकि जो लोग इस तरह से ग्रसित हो रहे हैं वो बच सके। आने वाला दिन में इस तरह से किसी को नुकसान ना हो। हमारे बीच लोग जुड़े हुए हैं। आप अपना नाम बताइए। तो आप भी इसमें जुड़े हुए हैं? नहीं, आप अपना नाम बताइए। सही बताइए कि किस तरह का ये मैंने इसमें जमा किए थे पैसा, आप बताइए अपना नाम। मेरा नाम हुआ अर्चना कुमारी जी। घर हुआ फुलवारी नैनचक, फुलवारी से बनपुरा। तो ये फाउंडेशन में आप कैसे जुड़ी? हम तो लक्ष्मी मैम के जरिए जुड़े थे सर। जी। वो बोली कि एक दीदी हैं बबीता दी, जो कि 6 महीना से वो पढ़ा रही हैं एनजीओ के थ्रू। उनके यहाँ बोर्ड वगैरह सब लगा हुआ था, बोर्ड और एनजीओ का क्या नाम था? एनजीओ के नाम था हेल्थ इनकनेशन। कहाँ का? ये खगौल का बताया गया था, हम लोग दानापुर खगौल। तो जो सर आते थे उनका नाम है? जी सर। क्या नाम है? नील अरुण मिश्रा। नील अरुण मिश्रा। वो सर। क्या पहले आपसे मिले या फिर दूसरा किसी कस्टमर को लेके आते? नहीं, डायरेक्ट हमसे मिले थे बबीता देवी के जरिए। तो क्या बोले थे वो? बबीता दी बोली हमें कि ये आप भी कीजिए, आप पढ़ी लिखी महिला है, घर में बैठी हुई है, आपको। बबीता दी बोली हमें कि ये आप भी कीजिए, आप पढ़ी लिखी महिला है, घर में बैठी हुई है, आपको 10 बच्चों के पढ़ाना है और 5 साल तक पढ़ाना है, जो कि आपको मिलेगा 16,000 के महीना, 4,000 का महीना मिलेगा, जो कि 2-2 हज़ार आपको महीना में 5 महीना तक कटेगा और 5 महीना के बाद 4,000 महीना चालू होगा। 20-20 हज़ार हम लोग से लिए थे। कहते रजिस्ट्रेशन के रूप में लिए थे और 10,000 रजिस्ट्रेशन के रूप में लिए और 10,000 फॉर्म के रूप में लिए, फॉर्म भरे थे। उसके बाद क्या हुआ? आपको महीना मिला? हाँ, 1 महीना तक मिला था। दूसरा महीना मिलने वाला था तो कहें कि डेंगू काट लिया है, थोड़ा मैडम ऐसे ऐसे तबीयत खराब हो गया है हमें और परिवार में लड़ाई होगा, कभी कुछ ऐसे ऐसे करके बहाना बनाते गए और वो फ्रॉड हम लोग। अच्छा, आप उनसे जानना चाहें कि उनका घर कहाँ है, कहाँ के रहने वाले हैं? जानना चाहे बबीता मैडम से पूछे कि आप कैसे उनसे मिले, नील अरुण मिश्रा से कैसे मिले, तो वो तो बताएं कि हमने ये सर से मिले यहाँ पर, क्या बोलते हैं, यहाँ हाजीपुर तरफ से मिले थे। वो छपरा जिला तरफ पे ये एनजीओ के काम कर रहे थे। तो उसी टाइम में उनका हस्बैंड के भेंटे, दोनों हस्बैंड वाइफ थी, तो बताया तो वो ये एनजीओ के थ्रू काम करने के लिए बोले थे। अभी हमारे बीच और सज्जन भी हैं जो अपना विद्यालय चलाते हैं। उसी विद्यालय में कुछ महिला जाकर के इनसे भी बात की और इनको भी ठगी का शिकार बना दिया। आप अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम विकास कुमार हुआ। सबसे पहले मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह की न्यूज़ जो आप चला के बिहार में जो इस ठगी हो रहा है इससे बचाने का काम करें, इसके लिए, और आपके चैनल को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। जी, बताइए कि ये जो आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, आप इस तरह के ठगी के शिकार हो गए, तो मैंने शुरुआती में क्या हुआ था आपके साथ?
मेरे स्कूल में एक टीचर थे जो पहले पढ़ाती थी, तो बोली कि सर ऐसा ऐसा बात है इस तरह का। तो हम उनका क्या नाम था? प्रतिमा मैम था। लेकिन थोड़ा सा हमको इसलिए डाउट हुआ था क्योंकि वो पेमेंट का बोला कि गूगल पे फ़ोन पे करते हैं, ना रजिस्ट्रेशन नंबर था। हमारे भी चाहे कि सर 150 ID लगवाइए जो इस तरह का। तो हम भी सोचे करेंगे, लेकिन फिर हमको विश्वास नहीं हुआ। तो फिर हम उसको थोड़ा छानबीन करने लगे। तो बातचीत होता है लेकिन वही नंबर रिंग देता है लेकिन उठाता नहीं है। और बीच में आपसे बात हुई थी तो क्या बताया था? हमको लास्टली बार सर जनवरी में 3 जनवरी को हुआ था। तो बोला था कि 31 तक सबको पेमेंट कर देंगे। और अब बात नहीं हो रहा है? जी नहीं सर, रिंग तो नहीं दे रहा है। रिंग देता है लेकिन उठाता नहीं है। उनका नंबर है? उनका नंबर है, और फोटो है। उनका चेहरा फोटो है। उनका चेहरा फोटो दिखाइए। फोटो वगैरह सब है। अभी उनका फोटो जिन्होंने फ्रॉड किया है उनका तस्वीर इनके मोबाइल में है। आप देख सकते हैं कि ये जो है फ्रॉड करता, इनका चेहरा इनकी पत्नी के साथ दिया गया है। ये फेसबुक से किसी तरह से डाउनलोड करके निकाला गया है। यही फोटो आप इन्हें देख लें। ये वही शख्स हैं जिन्होंने कुछ महिलाओं को ठगी का शिकार किया और लाखों रुपया लेकर चले गए। और नौकरी के नाम पर, चूंकि नौकरी इन्होंने दिया नहीं, चूंकि ये तो अपने फ्रॉड है, नौकरी क्या देंगे, अपना तो ठिकाने नहीं है। इन्होंने जो काम किया है एक घिनौना है। और यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक चैलेंज है कि किसी भी एरिया में घुस के इस तरह का घिनौना काम करके और ठगी का शिकार करते हैं और यहाँ से चुप के निकल जाते हैं। तो हमारे बीच और लोग हैं। और कौन? आप अपना नाम बताइए। आप कैसे इसमें जुड़ी? हम अर्चना जी के जरिए जुड़े। वो बोले कि ये गरीब बच्चों को पढ़ाना है ट्यूशन, 5-4 हज़ार के महीना मिलेगा और पहले 6,000 रुपया बोले कि लगेगा और 16,000 रुपया थी रजिस्ट्रेशन के लगेगा। तो हम बोले कि ठीक है, पैसा मतलब लेंगे तभी पढ़ाना है, ताकि हाँ पैसा पहले ले रहे हैं तभी पढ़ाना है और तब 4,000 के महीना देंगे। तो हम सोचे कि ठीक है, गरीब बच्चा को पढ़ाना है फ्री में तो और अच्छा बात है, हम भी पैसा कमाएंगे और गरीब बच्चा भी पढ़ सकेगा। तो हमने ट्यूशन खोल दिए इनके जरिए और पैसा हम दे दिए। तो ये भेज दी, गूगल से भेज दिया। जब मेरा महीना लगा तो महीना मांगे कि सर महीना लग गया है दीजिए। तो बोले कि ठीक है मैडम 10 दिन रुक जाइए देंगे। फिर 10 दिन रुक गए उनके बाद पर कि ठीक है 10 दिन के बाद फिर बोले तक ये रुक जाइए मैडम, अभी 4-5 दिन और रुक जाइए। 4-5 दिन ऐसे ही करते करते वो कभी कहें कि बाहर गए हैं, कभी हम बीमार हैं, कभी कुछ बहाना करते गए। ऐसे करते करते 4 महीना पढ़ाए हम। 4 महीना उनके विश्वास पर पढ़ाते गए, लेकिन एक को महीना के एक भी पैसा नहीं दिए वो। तो हम एक दिन जब बात पहले होता था तब बोले हम कि सर आप गरीब बच्चा के साथ खिलवाड़ तो पढ़ाई के साथ नहीं ना कर रहे हैं, ये हमको अच्छा नहीं लगेगा। आप बताइए गरीब बच्चा के साथ खिलवाड़ नहीं करते। नहीं मैडम आप ऐसा समझ रहे हैं, हम झूठ हैं से हम ऐसा नहीं हम करने वाले हैं, से हम आपका पैसा देंगे, से ये NGO के थ्रू पढ़ाना है, से आप पढ़ाइए ना। और कोई है तो उसका भी फॉर्म भरवाइए, उसको भी मतलब करिए, पता करिए, जो पढ़ाना चाहती हैं उसको बारे में भी बताइए, तो हम भरे आएंगे फॉर्म के लिए। तो हम बोले कि सर मेरा तो पहले विश्वास, मेरा तो पहले पैसा दे दीजिए, तो तभी ना हम विश्वास करके अगला आदमी के भी फॉर्म कहेंगे कि भरो आप भी पढ़ाइए। अब मेरा तो 4 महीना से मतलब इतना दिन पढ़ाई नहीं दिए, 1 भी रुपया दिए हैं। तो फिर उसके बाद से कुछ भी नहीं, दुए बोली बोलते थे कि ठीक है मैडम दे देंगे पैसा, ठीक है मैडम दे, दुए बोली बोलते थे और फ़ोन रख देते थे। फिर उसके बाद तो फिर फ़ोन अब लग भी नहीं करता है, ना कभी फ़ोन लगता है ना उठाते, कभी कुछ नहीं। तो हम छोड़ दिए, हम छोड़ दिए कि नहीं जाने दीजिए, हम गरीब बच्चा के हम फ्री में पढ़ाएं, मेरा ही पैसा गया पानी में, छोड़ दिए इस विश्वास में। तो हम ये सोचते हैं सर कि मतलब हमें तो ठगा ही ठगा, इस गांव में बहुत लोगों को ठगा, ऐसा बात नहीं कि मेरा ही ठगा, बहुत लोगों को। लेकिन बहुत दूर दूर शहर, बहुत से शहर में वो एक जगह नहीं ठग रहा, हर जगह पे ठग रहा है वो। किसी एक का पैसा नहीं ले, बहुत जगह वो ठग, यहाँ से ठगल हो जाता है तो उधर जाता है, उधर ठगल उधर जाता है, सभी जगह वो ठगते रह रहा है। तो हम चाह रहे कि किसी का वो ऐसा हो सर कि वो पकड़ा, वो किसी का पैसा गरीब का ना ठगे। आखिर हालात में तो गरीबे ही ना जो मारल जाता है सर, गरीब ही आदमी ना 2 पैसा कमाने के लिए ये सब काम आदमी पैसा लगा करके पैसा कमाने के लिए सोचा। अच्छा ये बताइए कि आप किसी को इन्फॉर्म किए थे इसके बारे में?
क्या इन्फॉर्म? मतलब कोई थाना में चाहे कहीं भी? नहीं नहीं सर, हम इन्फॉर्म नहीं करने गए। हम यही सोचे कि मतलब क्या 20,000 रुपया के लिए हम किसी जाए थाना पुलिस करने, तो थाना पुलिस भी ये कहेंगे कि 20 तुम लोग कैसा कैसा चीज़ में फंस जाते हो। ये तो हम लोग ये सोच कर नहीं, लेकिन हमको लगता है सर कि हम तो फंसे ही फंसे, मतलब सारा दुनिया फंस रहा है उसके जाल में, तो वैसा ना हो सर, पूरा दुनिया ना फंसे उसके जाल में। सही बताइए कि यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था और सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? मांग यही करना चाहते हैं कि वो ऐसा ना करे, गरीब लोग को ना ठगे, पढ़ाई के नाम पर खिलवाड़ ना करे, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे, और वो जिस किसी का भी पैसा लिया है, कितना आदमी का, उस सबका पैसा दे दे। बस हम यही उससे प्रार्थना करना चाहते हैं। क्या नाम उनका बताए? नील अरुण विश्वास नाम है, पर विश्वास बेकार नाम है उसका। इतना विश्वासघात सबके साथ कर रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है सर हमको। अगर हमारी वीडियो अगर आप देख रहे होंगे नील विश्वास जी, तो यथासंभव हो सके तो आप इन सभी महिलाओं का पैसा भुगतान करें, और नहीं तो उसका भुगतना आपको ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। इसके लिए कि आपने जो काम किया है, एक सभ्य नारी सभ्य महिला का जो इनका बयान है, जो ये सोचती हैं कि मेरे वजह से किसी और को नुकसान न हो जाए, ये भारतीय महिला का विषय है। जो इन्होंने जो कहा कि हम जो ठगी गए हैं तो दोबारा कोई न ठगाए, इसका लगातार प्रसारण दिखाएंगे।